हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 8th की मैथमेटिक्स का जो 5वां चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल, उसकी प्रश्नावली 5.3 के उदाहरण करेंगे। और 5.3 में अपन देखो, 5.1 में हमने वर्ग सीखा था, 5.2 के अंदर हमने पाइथागोरस त्रिक सीखा था और साथ में वर्ग संख्या याद करनी भी सीखी थी। और 5.3 के अंदर अपन सीखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं वो अपन 5.3 में सीखेंगे। और वर्गमूल कौन सी विधि से सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे। फिर आपके भाग विधि आएगी, वो आपके आगे वाली प्रश्नावली में आएगी। तो इसमें किस विधि से सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाले जाते हैं। वर्गमूल का मतलब होता है अभी जैसे 42 है, 42 का स्क्वायर करते हैं अपन, तो आंसर कितना मिलता है? 42 का स्क्वायर कितना होता है? 42 का स्क्वायर होता है 1764। अब ये 1764 देते हैं तो वापस 42 कैसे लेके आना है? ये इसको बोलते हैं वर्गमूल। तो इसको निकालने के लिए अपन अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। यानी 1764 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको कुछ भाजकता के नियम याद होने चाहिए। 2 की भाजकता का नियम क्या है, 3 की भाजकता का नियम क्या है, 5 की भाजकता का नियम क्या है, 7 की भाजकता का नियम क्या है, 11 की, 13 की। यानी अभाज्य गुणनखंड अगर कर रहे हैं तो अभाज्य संख्याओं की भाजकता के आपको नियम याद होने चाहिए। और सबसे पहले बेसिक आपको यही याद होना चाहिए, 2 का, 3 का और 5 का। 7 का तो आपको भाग देख के ट्राई करना है, क्योंकि ज्यादा वो नियम काम करता नहीं है। फिर 11 वाला भी ज्यादा नियम काम नहीं करता, इसलिए इनका भाग देख के ही हमें ट्राई करना होगा। सबसे पहले बेसिक रूल में अपन याद क्या रखना है? 2 का भाजकता नियम, 3 का और 5 का। अब 2 की भाजकता का नियम क्या होता है, मैं यहां लिखता हूं कि 2 की भाजकता, सबसे पहले अपन संख्या में कैसे पता करेंगे इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 2 की भाजकता क्या होती है? संख्या जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उस संख्या में 2 का भाग निश्चित ही जाएगा। 2 का भाग निश्चित ही जाएगा। ये हो गई आपके 2 की भाजकता। फिर अपन करते हैं 3 की भाजकता। 3 की भाजकता का नियम। अब 3 की भाजकता का नियम क्या है कि संख्या जिस संख्या के अंकों जिस संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का
भाग जाए तो उस संख्या में निश्चित ही 3 का भाग जाएगा। उस संख्या में निश्चित ही 3 का भाग जाएगा। अपन इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए फिर देखते हैं 5 की भाजकता। ये पॉपुलरली आपको 3 नियम याद होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर संख्या इनसे रिलेटेड आती है। तो 5 की भाजकता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 आए उस संख्या में निश्चित ही 5 का भाग जाएगा। सबसे पहले संख्या के इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 5, 6 या 2, 4, 0, 2, 4, 6 या 8 हो, उसमें 2 का भाग 100% जाएगा। अगर 2 का नहीं जा रहा है, ये नियम काम नहीं कर रहा है, फिर 3 का चेक करो, उनके अंकों को जोड़ो। अंकों को जोड़ने पर आपके 3 का भाग जाना चाहिए उस योगफल में, तो उसमें 3 का भाग उस संख्या में भी जाएगा। अगर 3 का भी नहीं जा रहा है, फिर 5 की भाजकता का नियम चेक करेंगे, जिसमें इकाई के स्थान पे देखिए 0 होगा तो उसमें 2 का भाग जाएगा। इसलिए आपको 5 देखना है। अगर इकाई के स्थान पे 5 है तो उसमें 100% 5 का भाग जाएगा। अब देखिए इसका अपन कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें निश्चित ही 5 का भाग जाएगा। अगर 5 का भी नहीं जा रहा है, फिर 7 का भाग देके ट्राई करेंगे। फिर 7 का नहीं जाएगा तो 11 का देके ट्राई करेंगे, फिर 13 का, उस हिसाब से देखेंगे। अब देखिए हमें अगर 1764 का वापस 42 लेके आना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सोल्व करते हैं 1764 को। तो देखो सबसे पहले इसके इकाई के स्थान पे कितना है, 4 है। इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। अगर 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग देंगे अपन। अगर भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। कितनी बार जा रहा है, देखो 8 दूनी 16, फिर 1 बचेगा, 6 उतारेंगे तो 8 दूनी 16, और फिर 2 दूनी 4, 882। फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 4, 4, 1। अब देखो अब 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या आ गया, 1। तो अब 3 वाला ट्राई करते, 2 का नहीं जाता, 4, 4, 8 और 1, 9। अब 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग देंगे तो 4 में 3 का भाग एक बार पीछे बच गया, 1, 1 के पास में 4 उतारे 14, 4, 4 दिए 12, यानी 4 बार जाएगा 12, 2 बच गए, 2 के पास में 1 उतारने पे 21 हो गया, तो 7 पे 21, 147 बार जाएगा। अब 147 बार चला गया। अब देखते हैं कि इसमें 3 का भाग जाता है या नहीं जाता है। तो कितने हो गए, 5, 5, 7, 5 कितने होते हैं, 12। तो 12 में 3 का भाग जाता है, इसलिए इसमें भी 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 का भाग जाएगा, देखिए 4 दिए 12, 9 दिए 27, 49 बार। और 49 में आपके 3 का भाग
क्योंकि 9 और 4 13 होते हैं, 13 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए 3 वाला नहीं जाएगा, नहीं 5 वाला जाएगा, लेकिन 49 में 7 का भाग जाता है। तो 7 का भाग कितनी बार जाता है? 7 बार। और 7 में 7 का भाग है 1 बार। यहां से देखिए सबसे पहले अब अपन ठीक है, और सबसे पहले ये हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब हमें अभाज्य गुणनखंड क्या मिला है? 1764 का। 1764 का हमें अभाज्य गुणनखंड मिला है 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, फिर 7 गुणा 7। अब देखिए यहां से जोड़े मिल रहे हैं, तो एक जोड़ा 2 का मिल गया, एक जोड़ा 3 का मिल गया, और एक जोड़ा 7 का मिल गया। अब जोड़े मिलते हैं, जोड़े में से एक एक नंबर निकालना होता है वर्गमूल निकालने के लिए। वर्गमूल निकालने के लिए जोड़े में से एक एक नंबर, और जोड़ा होना अनिवार्य है। अगर जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसका वर्गमूल निकाल नहीं सकते अपन। अब 2 का जोड़ा मिल रहा है तो इसमें से एक 2 बार निकालेंगे, इसमें से 3 है तो एक 3 बार लेंगे, इसमें आपके 7 का जोड़ा है तो 7 एक ले लेंगे। अब देखो 7 को 3 से गुणा करेंगे, 7 के 21, 21 को 2 से गुणा करेंगे तो वापस कितना जाएगा? 42। यही आंसर है, यानी 42 का स्कोर करने पे 1764 आया। 1764 का जब वापस वर्गमूल निकाला तो 42 आ गया। तो वर्गमूल इस हिसाब से निकाला जाता है, वर्गमूल आपके इस हिसाब से। ये आपके इसका वर्गमूल है। अब देखिए सबसे पहले चौथा उदाहरण है कि 6400 का हमें वर्गमूल निकालना है। किसका वर्गमूल निकालना है? 6400 का। तो यहां से अपन क्या करेंगे? 6400 का वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल। अब वर्गमूल, और वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? देखो 6400 है ना, इसमें वर्गमूल का ये चिन्ह होता है, ये आपके वर्गमूल है। अब वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी 6400 का सबसे पहले इसमें भाग देंगे 2 का। 2 का भाग जा रहा है ना, जा रहा है। कैसे मालूम चला? क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग देने का मतलब उस नंबर को आधा करना है। नहीं, 6400 का आधा कितना होता है? 3200। अब भी 2 का जाएगा, 2 का दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 3200 का आधा 1600, यानी 1600। अब 1600 में भी 2 का जाएगा कितनी बार? क्योंकि 1600 का आधा होता है 800, यानी 1600 का आधा 800। अब 800 में भी 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 400 बार। अब देंगे 400 में 2 का भाग तो 200 बार, और 200 में 2 का भाग 1 मिनट 100 बार। ये तो छोटा पड़ गया, इसलिए इधर तो होगा नहीं, इधर लेना पड़ेगा। इसका इधर ले लेते हैं अपन। अब देखते हैं कहां तक आता है। अब देखिए 100 में भी 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 100 का आधा 50। 50 में भी 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 25 बार। अब 25 में 2 का नहीं जाएगा तो किसका? 3 का ट्राई करते हैं। तो 5 और 2 7 होते हैं, 7 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग नहीं जाएगा। तो इसके बाद में 5, और 5 का में इकाई के स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए, तो इसमें 5 है तो 5 का जाएगा इसमें। 25 में 5 का 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। अब यहां से ये लाइनें खींच देते हैं अपन। 1 मिनट, ये काम करते हैं,
ये वाला और ये अभाज्य गुणनखंड की लाइनें खींच देते हैं अपन। ठीक है, ये हो गया। अब ये काम करते हैं अपन, ये वाली चीज है ना, ये वाली, इसको यहां लिख देते हैं और ये वाला इसको एक बार साइड में करते हैं अपन और इसको यहीं लेके आते हैं नीचे। ये है ना, इसको यहां लेके आते हैं और ये चीज है ना, इसको यहां लिख देंगे। कोई वर्गमूल का मतलब ये होता है। अब यहां से देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने। इसके क्या निकाले? अभाज्य गुणनखंड। यहां से अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं किसके? 6400 के। हमें क्या क्या मिला है? देखो, दो कितनी बार आए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार तो आए। एक बार, 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद में क्या लिखेंगे? 5। उसके बाद में 5 गुणा 5 लिखेंगे। अब देखिए, जोड़ा किस किस का बन रहा है? ये दो का जोड़ा बन रहा है, ये दो का जोड़ा बन रहा है आपके, ये दो का जोड़ा भी बन रहा है। जोड़ा बनना अनिवार्य है। ये देखो, दो का जोड़ा बन रहा है और दो का बनने के बाद में 5 का जोड़ा बन रहा है, यानी जोड़ा बन रहा है। अगर जोड़ा बन रहा है तो यहां से 6400 का, अगर 6400 का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो एक जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालेंगे, यानी 2। इसमें से भी 1 2, तीसरे जोड़े में से भी 1 2, चौथे जोड़े में से भी 1 2, पांचवें जोड़े में से, ये 5 है, 5 में से 1 आ जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 6400 बराबर क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 को 5 से गुणा करते हैं, 16 पानी 80। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 80। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 80। ये आंसर आ चुका है। अब देखिए, अगला सवाल है, क्या 90 एक पूर्ण वर्ग है? 90 एक पूर्ण वर्ग है। 90 एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब इसका अपन वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकलेगा तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग है। तो 90 का अपन वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहले 90 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो सबसे पहले 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। नब्बे में 2 का भाग जा रहा है, क्योंकि इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है। इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा कितनी बार? 45 बार।
अब 45 में 2 का जाता है, नहीं जाता। 3 का 4 5 9 और 9 में 3 का जाता है, इसका मतलब इसमें 3 का जाएगा। अब 3 का भाग 45 में कितनी बार जाता है? 15 बार। और 15 में भी 3 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार? 5 बार। और 5 में 5 का 1। अब यहां से अब देखिए ये हो गया। अब अपन 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो क्या मिला हमें? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब जोड़ा किन किन का मिल रहा है? देखो 2 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा है, इधर 5 का जोड़ा नहीं है। 2 का जोड़ा भी नहीं है, 5 का जोड़ा भी नहीं है। अगर जिसका जोड़ा नहीं है, अतः यहां से लिखेंगे अतः 90 का 90 का 90 का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और इसको एक विधि और से भी अपन लिख सकते थे। देखिए हमने 5.1 के अंदर सीखा था कि अगर मान लीजिए किसी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर विषम संख्या में 0 आ रहे हैं, या विषम संख्या में 0 आ रहे हैं, या आपके 2 आ रहा है, या आपके 3 आ रहा है, या आपके 7 आ रहा है, या आपके 8 आ रहा है, अगर ये नंबर इकाई के स्थान पे आ रहे हैं तो निश्चित ही वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और इसमें देखो इकाई के स्थान पे आपके 1 0 आ रहा है, इसका मतलब अपन उससे भी कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पे विषम 0 प्राप्त होने के कारण ये पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका ये प्रॉपर हमने सॉल्यूशन लिख लिया। वो सॉल्यूशन अपन क्योंकि वो 5.1 के अंदर अपन सीख चुके हैं, आप वो चीज लिखते तो भी इसमें गलत नहीं थी। अब एक छठा उदाहरण के क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं है तो 2352 को सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए का सबसे छोटा गुणज यानी किससे गुणा करने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, और जो हमें पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी उसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालेंगे तब तक हमें मालूम नहीं चलेगा। इसका अपन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इसका 2352 का अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे अपन? अभाज्य गुणनखंड। देखिए सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो इसमें 2 का भाग जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है। अब 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 7 दूनी 14, और 1 बच गया, 6 दूनी 12, 1176। फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 आ रहा है। अब 2 का भाग देंगे तो 5 दूनी 10, पीछे बच गया 1, 1 उतारते ये हो गए 17, 17 में 2 का भाग कितनी बार जाता है? 8 दूनी 16 बार, और 1 बच गया, यहां पर भी 8 दूनी, इसका मतलब 588। अब भी 2 का जा रहा है
कितनी बार? अब जाएगा 29 दूने 58 और 4 294। अभी 2 का जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 1 और 94 का आधा 47, तो 147। अब देखिए 147 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का ट्राई करते हैं। तो 3 का ट्राई करते हैं तो 4 और 1 5, 7 5 12, इसका मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा। अब 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 4 तिये 12 और 9 तिये 27, 49 बार। और 49 में 7 का जाता है बस 7 बार, और 7 में 7 का 1 बार। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सेटल कर देते हैं अपन। सबसे पहले ये लाइनें खींच देते हैं, ये लाइन है। उसके बाद में आगे इसका सॉल्यूशन करते हैं। और इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अपन इसका अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, यानी 2352 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या क्या मिला हमें? यानी 2 4 बार 2 आए। ठीक है, फिर क्या आएगा? फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 7 × 7। तो हमें देखिए इस 2 का जोड़ा मिल रहा है, इस 2 का जोड़ा भी मिल रहा है, और 7 का जोड़ा मिल रहा है। जोड़ा किसका नहीं मिल रहा है? जोड़ा 3 का नहीं मिल रहा है। अगर इस नंबर को अपन 3 से गुणा कर दे, क्योंकि एक जोड़े की कमी है, ये बोल रहा है कि सबसे छोटा गुणा क्या है, तो सबसे पहले अपन यहां से लिखेंगे अतः 2352, यहां लिख देंगे अतः, यहां से एक लाइन डालते हैं और यहां लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अतः 2352 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 3 का जोड़ा ने होने के कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इस संख्या को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो ज्यों ही 3 का जोड़ा मिल जाएगा। तो अपन इस संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो हमें एक नई संख्या मिलेगी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, क्योंकि 3 की कमी है। तो अब अपन यहां से क्या करेंगे? 2352 को 3 से गुणा कर देंगे। यूं ही 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 3 दूने 6, 5 तिये 15, असल की ये 23 ती गुणसितर, गुणसितर और एक 70, यानी 70 56। अब 70 56 है ना, यह आपके एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? 70 56 आपके एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 70 56 आपके एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब अपन क्या करेंगे? 70 56 का वापस वर्गमूल निकालना है। हमें क्या निकालना है? 70 56 का वापस वर्गमूल निकालना है। नहीं, 70 56 इसका वापस वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसका अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो ये तो मिलेगा ही मिलेगा, 2 3 एक्स्ट्रा गया है, बाकी सब ये है। इसका मतलब 2 गुणा 2,
फिर 3, एक 3 तो था, एक 3 हमने गुणा किया वो आ गया, और फिर आगे कौन है, 7 गुणा 7, ये अभाज्य गणन को ये जोड़ा बन गया। अब देखिए अब देखिए ठीक है। अब इसमें से बार एक एक संख्या निकलेगी, यानी 7 70 56 है। इसको जब सोल्व करेंगे तो एक एक जोड़े में से एक एक नंबर बाहर निकल जाएगा, यानी इसका 2 निकल जाएगा, इसका 2 और निकल जाएगा, इस संख्या का 3 निकल जाएगा, और इसका आपके 7 निकल जाएगा। अब यहां से 70 56 है, इसमें देखिए गुणा करेंगे, 7 के 21, 21 दूने 42, 42 दूने 84, यानी 84 इसका आंसर आ गया। कितना आ गया, 84 इसका आंसर आ चुका है। अब है 7वां सवाल कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। उस भागफल का क्या याद कीजिए, वर्गमूल याद कीजिए। सबसे पहले भाग दीजिए इसमें छोटी से छोटी संख्या का, फिर जो हमें आंसर मिलता है वो आपके पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो उस संख्या का वर्गमूल याद करना है। सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनफल निकालना। इस प्रकार के सवाल में सबसे पहले अभाज्य गुणनफल निकालना है। तो 9408 है, इसका अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अपन, तो सबसे पहले देखिए इसमें 2 का भाग जाएगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 8 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें 100% जाएगा। तो 47 4 इसके आधे होते हैं। अब भी 2 का भाग जाएगा, 23 5 2, अभी 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 1176 बार। फिर 2 का जाएगा कितनी बार, 588 बार। क्योंकि ये देखो पिछले सवाल की तरह ही आ गया ना, 2352, पिछले सवाल में 2352 ही था और इसी में 2352 आ गया। अब 2 का भाग इसमें भी जाएगा कितनी बार, तो 294 बार। फिर 2 का भाग, फिर 2 का भाग जाएगा आपके 147 बार। अब 147 में जाएगा आपके 3 का भाग कितनी बार, 3 का भाग जाएगा आपके 49 बार, और 49 में जाएगा 7 का 7 बार, और 7 में 7 का 1 बार। ये इसका अभाज्य गुणनखंड मिला है, ये इसका क्या मिला है, अभाज्य गुणनखंड। देखिए ये अभाज्य गुणनखंड मिल चुका है। अब अपन यहां से लाइन डाल देंगे, अब यहां से लाइन डालेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड हमें क्या मिला है, 9408 का हमें अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिला है। 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2, 6 बार तो 2 हो गए, 6 बार क्या हो गए 2, ये 4 5 और 6, उसके बाद में क्या है 3 है,
और उसके बाद में क्या है 7 गुणा 7। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिया। अब ऐसा छोटा सा छोटा नंबर प्राप्त करना है जो इसमें भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए पूर्ण वर्ग के लिए हमारे सामने क्या होना चाहिए, वर्गमूल निकालते हैं ना उस संख्या का, भाई अगर वो पूर्ण वर्ग है तो इसका मतलब उसका अगर वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो दो दो के जोड़े होने चाहिए। जोड़े देखो दो का जोड़ा है, ये देखो ये जोड़ा है और ये जोड़ा भी है, इस दो का जोड़ा भी है, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है, 7 का जोड़ा है। इसका मतलब डिस्टर्ब कौन कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है इसका पूर्ण वर्ग होने में ये 3 डिस्टर्ब कर रहा है। भाई सबसे पहले पिछले सवाल में हमने क्या किया था, भाई 3 एक कम था तो 3 को गुणा कर दिया। इस बार ये बोल रहा है भाग देना है तो 3 को हटा दो, यानी इस 3 का भाग दे दो। इसमें 9408 में 3 का भाग दे दो। 3 का जो ही भाग देंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो नंबर पूर्ण वर्गमूल होगा। क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, सॉरी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 3 का भाग देते ही तो अपन इसमें 3 का भाग देंगे। अब 3 का भाग देने पे हमें क्या मिलेगा, यानी 9408 में अपन क्या कर देंगे, 3 का भाग दे देंगे। भाग किसका दे देंगे, 3 का। अब 3 का भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 3 का भाग देंगे, सबसे पहले 3 तीनों 3 बार जाएगा, फिर जाएगा 1 बार, फिर जाएगा 3 बार और फिर जाएगा कितनी बार, 1 मिनट, इसमें 3 बार गया, यहां पर 1 बार गया, यहाँ 3 बार, 1 6 18, यानी 3136। इसका आंसर कितना आ गया, 3136। अब क्या करेंगे, 3136 हमें जो नंबर मिला है यह आपके पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका हमें क्या याद करना, वर्गमूल याद करना है। यानी हमें क्या करना है, 3136 का क्या याद करना है, वर्गमूल। इसको जो टुकड़ों में तोड़ेंगे ना, तो टुकड़ों में तोड़ेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो जो 3 डिस्टर्ब कर रहा था उसका हमने भाग दे दिया, इसका मतलब 3 को यहां से निकाल दो, बाकी ये सेम होगा। यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 3 हमने निकाल दिया, इसका मतलब 7 गुणा 7 इतना ही बचा है, क्योंकि इसका भाग देके हमने इसको निकाल दिया। अब देखिए ये आ गया। अब यहां से हमें अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो एक एक जोड़े में से एक एक नंबर बाहर निकाल लेंगे। सॉरी यहां पर है आपके 3136, तो बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका 2 बार आ जाएगा, इस जोड़े का भी 1 2 बार आ जाएगा, और 1 2 का जोड़ा और है, इसका 2 बार आ जाएगा, और 7 का 1 बार आ जाएगा। अब इनका करेंगे गुणनफल, तो 3136 का हमें वर्गमूल क्या मिलेगा, इनका गुणा कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूने क्या आ जाएगा, 28 दूने 1 मिनट, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 दूने 56, यानी 56 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 56। ये हमें आंसर मिल चुका है। हमें वर्गमूल याद करना था, ये हमने वर्गमूल निकाल लिया। अब है 8वां सवाल। 8वां उदाहरण है, क्या है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या याद कीजिए जो प्रत्येक संख्या यानी 6 में, 9 में और 15 से विभाजित हो। छोटी से छोटी आपको वर्ग संख्या याद करनी है जो 6 से, 9 से और 15 से क्या हो, विभाजित हो। तो सबसे पहले किसी नंबर में अगर ऐसा नंबर याद हो, ऐसा नंबर अगर हमें सिंपल नंबर वर्ग को छोड़ के अगर सिंपल नंबर हमें याद करना है जिसमें 6 का, 9 का और 15 का तीनों का भाग जाए, तो उस नंबर को याद करने के लिए तीनों का हमें लेसे पे लेना होता है। तो यहां से अपन क्या करेंगे, वर्ग याद करने के लिए इनका लेसे पे लेंगे। अब लेसे पे लेंगे, जो नंबर मिलेगा उसमें अगर वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको पूर्ण वर्ग बनाने की अपन कोशिश करेंगे। अब यहां से देखिए, सबसे पहले 6, 9 और 15 का लेसे पे लेंगे। यहां से लिखेंगे हल, 6
9 व 15 का ले से पे यानी लघुत्तम समापवर्तक लेने पर। अब लघुत्तम समापवर्तक कैसे लेते हैं? सबसे पहले इसमें देखो 6, 9 और 15 तीनों का अपन निकालेंगे लेसे पे। सबसे पहले देखो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग एक ही नंबर में, अगर 3 नंबर है, 4 नंबर, अगर एक ही नंबर में 2 का भाग या 3 का भाग जो भी जा रहा है, पहले छोटी संख्या से शुरू करेंगे। 2 का भाग इसमें जा रहा है, जिसमें नहीं जा रहा वो सेम नंबर उतार देंगे। 6 में 2 का भाग 3 बार, 9 में नहीं जाता 9 के 9, और 15 में नहीं जाता 15 के 15। अब 2 का भाग तीनों में से किसी में नहीं जाएगा, तो अब दे देंगे अपन 3 का भाग। तो 3 का भाग 3 में तो जाएगा एक बार, 9 में जाएगा आपके 3 बार, और 15 में जाएगा आपके 5 बार। अब देखो तीनों नंबरों में से एक में इसमें 3 का जा रहा है, इसका मतलब ये तो आपके 1 आ गया, यहां पर भी 1 आ जाएगा, और 5 का 5 आ जाएगा। अब 5 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार? एक बार, एक बार, एक बार। तीनों लास्ट में एक एक आ गए ना, उसको वहीं छोड़ देना है। अब यहां लाइनें खींच देते हैं अपन। अब देखिए ये आ गया। अब इसका लेसे पे क्या होगा? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो आपस में इनका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 पंजा 15, 15 3 45, 45 को 2 से गुणा करने पे 90। अब इनका लेसे पे 90 आया है। क्या 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 90 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए छोटी से छोटी संख्या का गुणा करना पड़ेगा। तो यहां से अपन क्या करेंगे? 90 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के पता करेंगे कि भाई ये है या नहीं। वैसे हमें मालूम है कि यह नहीं है, लेकिन तो भी हमें इसमें फॉर्मेलिटी के तौर पे पूरा लिखना होता है। तो सबसे पहले 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अपन। 90 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब 90 में 2 का भाग जा रहा है 45 बार, 45 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का कितनी बार? 15 बार। 15 में जाएगा 3 का 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। ये हो गया। अब इसको छोटा कर लेते हैं अपन। अब ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए 90 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, जो हमें क्या क्या मिले? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इसमें देखो एक तो जो का जोड़ा नहीं है, एक 2 का नहीं है, एक 5 का नहीं है, तो 2 नंबरों की कमी है। अगर दोनों नंबरों से, अगर 2 से भी इसको गुणा कर दे, 2 का जोड़ा हो जाएगा, और 5 से गुणा करने पे 5 का जोड़ा हो जाएगा। तो वही नंबर होगा जिसमें 6, 9 और 15 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अपन क्या लिखेंगे? अतः 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 90 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 के जोड़े नहीं हैं।
अतः हमें 90 को गुणा किससे करना पड़ेगा? एक तो 2 का जोड़े की कमी है और एक आपके 5 के जोड़े की कमी है, तो 5 दूनी 10, 10 को अगर 90 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे? 900। यानी छोटे से छोटा नंबर है जिनमें तीनों का भाग जाए और पूर्ण वर्ग संख्या वो 900 होगी। 900 में आपके 6 का भाग भी जाएगा, 9 का भी जाएगा और 15 भी का भी जाएगा। इससे छोटा नंबर कोई सा नहीं है। तो ये इसका आंसर हो चुका है। हाँ, तो इसी के साथ आपके ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है, और किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो भी नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट ये काम करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।